हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोपी 2026 के रिगार्डिंग। वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल, हाउ टू अप्रोच, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पे सब चीज़ के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नाउ देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ, हाउ टू अप्रोच, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। देखिए, पहले मैं फिजिक्स की बात करूँगा। एंड यू मस्ट बी नोइंग, आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं पीसीबी। टोटल मार्क्स आपके 180, ईच सब्जेक्ट कैरी 60 मार्क्स यहाँ पे। ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता होंगी, पेपर्स आपने देखे होंगे। नाउ अगर मैं लेवल की बात करूँ, स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए 2020 से मैं बात करूँगा लास्ट ईयर तक। नाउ यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा आपको किस टाइप की लेवल रखनी है, या फिर मतलब पढ़ाई के दौरान आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है। हमेशा जब भी आप पढ़ाई करते हो, आपको एक स्टेप आगे रहना होता है। नाउ अगर मैं आउट ऑफ 60 बात करूं, जो आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, आउट ऑफ 60 अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2020 की यहाँ पे बात करूं, अगर आप देखोगे 2020 में आउट ऑफ 60 आपके 15 न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। फिर यहाँ पे 38, 50। देन आप इसको देखोगे कि ये वैरी कर रहा है, ये वाला वैल्यू जो है ये वैरी कर रहा है। किसी साल 15 न्यूमेरिकल, फिर 38, फिर 50, फिर 20, फिर केवल 4। फिर यहाँ पे लास्ट ईयर हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स देखे गए आपके पेपर में 53 न्यूमेरिकल्स आउट ऑफ 60 क्वेश्चन। यानी कि केवल 7 क्वेश्चन आपके पेपर में थ्योरेटिकल थे, बाकी न्यूमेरिकल। इसका मतलब अगर आप खाली थ्योरी पढ़ के जाओगे, आप फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करके आओगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर अगर यहाँ पे 53 टच किया है, ही कैन गो टू 55, वो 55 न्यूमेरिकल्स डाल सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप न्यूमेरिकल परसेंटेज देखोगे, 25%, 63 आउट ऑफ 100, 83, 33, 6, यहाँ पे 88। इसका मतलब जो आपको तैयारी करनी है इस वाले सब्जेक्ट में, दैट शुड बी टॉप नॉच, ताकि आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाओ। नाउ अगर हम बात करें आपको किस टाइप से पढ़ना है, मतलब जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पहली बात तो सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए। मतलब जो भी आपका सिलेबस मेंशन किया गया है जेके बोपी में, जो भी मेंशन किया हुआ है, वो थ्योरेटिकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट एटलीस्ट जो बेसिक हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर जो भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, दे आर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं कि नीट के हाई लेवल क्वेश्चन, जेडब्ल्यू के हाई लेवल क्वेश्चन आपसे बिल्कुल फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला है। जो भी फॉर्मूला आपके पास है, आपको डेटा गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 अननोन है, आपके पास 3 अननोन है, 2 आपको दिए होंगे, एक आपको निकालना है। यानी कि जो भी क्वेश्चन होता है दैट इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड। लास्ट ईयर का पेपर जो है, जो 2025 में हुआ था, उसका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं पूरे मैंने सॉल्व कर रहे हैं। आप चैनल पे जाओगे, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ वही बच्चा पूरा पेपर कर पाएगा जिसको फास्ट कैलकुलेशंस होंगी। एंड कैलकुलेशंस ऐसा नहीं कि आपको हाई लेवल रिक्वायरमेंट है, आपको बिल्कुल 8th 9th 10th वाली कैलकुलेशन आनी चाहिए। बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, दे आर ऑल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। फार्मूला डाली, वैल्यू डाला, आंसर आया, फॉर्मूला डाली, वैल्यू डाला, आंसर आया। ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछता है। ऐसा नहीं कि मल्टी कॉन्सेप्ट 3-4 इन्वॉल्व होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। फॉर्मूला आपने रटी हुई है, उसको डालना है, वैल्यूज डालने हैं, आपका क्वेश्चन हो गया। सो ये तो होगी यहाँ पे बात। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, एवरेज लेवल ही पूछा जाता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा पता होने चाहिए। अच्छा, स्पेशली आपकी जो नोट मेकिंग है वो बढ़िया होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाओगे। अगेन बायोलॉजी में भी सेम एवरेज लेवल ही पूछा जाता है, नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए यहाँ पे। नाउ देखिए, अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, दैट इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। यानी कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पेपर कैसा आएगा। क्यों? वो डिपेंड करता है लेवल के ऊपर, पेपर की लेवल कैसे आई है। अगर हार्ड लेवल होगी कट ऑफ कम जाएगा, इजी लेवल होगी कट ऑफ आ जाएगा। ये तो होगी। बट ऑन एन एवरेज आप सेफ स्कोर कितना लेके चल सकते हो? 120। जैसे क्रिकेट में भी आपने देखा होगा, पिच देख के जो कैप्टन होता है, जब वो टॉस जीतता है, वो मतलब अपनी प्रिडिक्शन लेके चलता है कि सेफ स्कोर हमारा इतना रहेगा, वी हैव टू स्कोर 320, भले ही पिच बाद में 350, 380, 400 क्यों ना बने। बट एक चीज़ दिमाग में होती है, अगर मैंने इतना किया आई विल बी ऑन सेफर साइड। सो दैट इज आपका यहाँ पे 120 प्लस। नाउ 120 प्लस लाने के लिए आपको क्या करना होगा? लेट
कोई बोलेगा मैं फिजिक्स को क्या करूँगा, इग्नोर करूँगा, मैं इसको स्टडी नहीं करूँगा। टू गेट ए गुड कॉलेज, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, केमिस्ट्री बायो में मैं मानूंगा आउट ऑफ 120 आपने बढ़िया पेपर किया, आपने 105 to 110 किए यहाँ पे, मतलब आपने बढ़िया पेपर किया, आपने 105 to 110 किए। सो फिजिक्स में भी एट लीस्ट आपको 10-15 क्वेश्चन फिर भी करने हैं टू गेट ए गुड कॉलेज। ऐसा नहीं कि आप खाली 2 पढ़ के जाओगे एंड आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले। आपको यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब ये मैं वर्स्ट सिनारियो की बात कर रहा हूँ, आप फिजिक्स छोड़ के जाओगे बट स्टिल आपको 10-15 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 60। नाउ अगर अब कभी कभार क्या हुआ, केमिस्ट्री में हार्ड पेपर पूछा गया, फिजिक्स में हार्ड पूछा गया, मतलब बायो में हार्ड पूछा गया, अगर उसने फिजिक्स में इजी लेवल की आपने नहीं पढ़ा होगा, सो आप यहाँ पे क्या रहोगे, आप यहाँ पे लूजिंग साइड पे रहोगे। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, किसी भी एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट्स चलाने होते हैं, आप किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, 2 आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, फिर जो आपका वीक पोर्शन होगा एटलीस्ट आपको उसका 50% तो आना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे आप 30+, मतलब जिसका भी वीक होगा एटलीस्ट 30+ आपके यहाँ पे मार्क्स बनने चाहिए। सो देयरफॉर एक और बात, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जनरली एंडिंग अप्रैल हमारा रहेगा। सो अभी आपके पास 4 महीने हैं इफ़ेक्टिवली जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, अच्छे से चीज़ें कवर कर सकते हो। नाउ देखिए, अगर मैं बैच की बात करूं यहाँ पे फिजिक्स के कोर्स के रिगार्डिंग, हमारा कोर्स रहेगा 549 में अगर आप इनरोल करना चाहते हो, एंड आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है देन आई विल बी कंडक्टिंग द कोर्स, अगर नहीं रहता है देन मैं खाली क्या करूँगा, चैनल के ऊपर PYQ सीरीज़ लाऊंगा जहाँ पे मैं जो PYQs हैं, मतलब JK BOP के एंड साथ ही में जो नीट के यहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ पे, बोपी में, क्योंकि बोपी जो होता है ये कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, नीट के पुराने क्वेश्चंस लाएगा। बट वो पुराने क्वेश्चन आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि ये आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तब मतलब ये चीज़ें रियलाइज करना मुश्किल होता है, बट जब आप 2-3 साल देते हो, आपको भी एक्सपीरियंस होती है, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ बोपी में नीट के क्वेश्चन आ सकते हैं किस लेवल के। ऐसा नहीं कि आप सारे करने बैठोगे, नहीं, आपको पिक करने की, हाँ ये आ सकता है, ये फॉर्मूला बेस है ये। सो दैट हैपन्स बाय एक्सपीरियंस। सो अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है आप मुझे कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है देन आई विल बी ब्रिंगिंग ए कोर्स, हमारी ऐप पे देन होगा, या फिर जहाँ से भी यूट्यूब, जहाँ से भी हम कराएंगे, बट आपको कराएंगे इतने रुपीज़ में। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है देन मैं खाली यूट्यूब पे क्या करूँगा, फ्री सीरीज़ लाऊंगा जहाँ पे मैं खाली MCQ प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, PYQs, एंड सेम आपकी लेवल के हिसाब से उससे एक स्टेप आगे ही हम जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल वट आई हैव टू टेल यू हियर। क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने मतलब पहले सोचा था कि हम कोर्स कराएंगे, हमारे जो दूसरे सर हैं उनको फैमिली इश्यूज हुए हैं, सो उसके कारण हम नहीं करा पाए, सॉरी फॉर दैट। बट एटलीस्ट इनमें आप एवरेज लेवल पढ़ सकते हो, बेसिक लेवल पढ़ सकते हो, जो आपके 11th-12th में अच्छे से नोट्स आपने बनाए होंगे वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद खाली आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे लगानी होगी, स्पेशली PYQ, JK CET के पेपर्स आपको लगाने हैं, PYQs, नीट के बेसिक, नीट के एटलीस्ट 30 to 40% क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे डाले जाएंगे। JK CET तो ऑलमोस्ट 100% आपको आना चाहिए, तब जाके आप JK BOP में अच्छा स्कोर करोगे इन ऑर्डर टू गेट ए गुड कॉलेज। मैं 180 स्कोर की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।